हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज मैं फिर एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द क्लेवर रैट्स। द क्लेवर रैट्स, चतुर चूहे। गाइस, ये स्टोरी रिलेटेड है कि आप किसी के रंग रूप या किसी के साइज को देखकर उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं लगा सकते, तो उसी से रिलेटेड है ये स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को रीड कर लेते हैं और मैं रीड करने के साथ साथ इसका वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन करती चलूँगी और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बताती चलूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ फॉरेस्ट इन विच ऑल द क्रीचर्स लिव्ड इन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। देयर, यहाँ जब भी देयर का स्टार्टिंग में यूज होता है तो वहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। वॉज मीन्स था। अ फॉरेस्ट, एक जंगल। इन में, इन विच यानी जिसमें, ऑल द क्रीचर्स, सारे प्राणी। क्रीचर्स क्या होता है? प्राणी। लिव्ड मीन्स रहते थे। इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड होता है भाईचारा और स्पिरिट यानी भावना, कि सभी जो क्रीचर्स थे, प्राणी थे, वो भाईचारे की भावना से रहते थे। देयर वॉज नो लॉ विच एनीबडी हैड टू फॉलो। देयर वॉज नो लॉ यानी कोई कानून नहीं था, विच जिसको, एनीबडी कोई भी, हैड टू फॉलो या किसी को भी फॉलो करना पड़ता। द लायंस एंड द गोट्स ड्रैंक वाटर फ्रॉम द सेम पॉन्ड। लायंस यानी शेर और बकरियां, ड्रैंक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ड्रिंक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और ये है सेकंड फॉर्म, और थर्ड होती है इसकी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। और ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाटर यानी पानी, फ्रॉम मीन्स से, द सेम पॉन्ड यानी एक ही तालाब से। लायन और जो गॉड्स थी वो एक ही तालाब से पानी पीते थे। वन समर, एक गर्मी में। द सन ब्लेज डाउन, ब्लेज डाउन मतलब धधक उठा, बहुत ज्यादा तेज धूप होना। द वाटर बॉडीज ड्राइड अप, वाटर बॉडीज यानी जल समितियां, ड्राइड अप सूख गई। द रिवर्स बिकेम मड बेड्स, और जो नदियां थी बन गई, बिकेम बन गई, मड बेड्स मिट्टी के बिस्तर। द ऑल क्रीचर्स क्राइड फॉर वाटर, सभी प्राणी, क्रीचर्स मतलब प्राणी, क्राइड चिल्लाए, फॉर वाटर पानी के लिए, सभी जो क्रीचर्स थे वो पानी के लिए चिल्लाने लगे। दे रैन अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर, दे वे, रैन मीन्स दौड़े, रैन मीन्स दौड़े, अराउंड मीन्स चारों ओर, इन सर्च ऑफ यानी तलाश में, वाटर पानी की, वे पानी की तलाश में चारों ओर दौड़े। द एलिफेंट्स वर द बिगेस्ट सफर्स, एलिफेंट्स यानी हाथी, वर द बिगेस्ट सफर्स यानी वो जो एलिफेंट्स थे वो सबसे ज्यादा इससे पीड़ित थे। Their large bodies needed a large amount of water to keep themselves cool. Their large body, उनका बड़ा शरीर, large मतलब बड़ा, उनका बड़ा शरीर, needed मतलब उसको जरूरत थी, a large amount of water एक बड़ी मात्रा में पानी की, टू कीप रखने के लिए, themselves अपने आप को, कूल मीन्स होता है ठंडा, अपने आप को ठंडा रखने के लिए उनको एक बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत थी। द लीडर ऑफ द हर्ड, लीडर यानी मुखिया, ऑफ द हर्ड, हर्ड होता है झुंड, झुंड का मुखिया महादंता, अब ये उसका नाम है महादंता। वॉज बरीड एज देयर वॉज नो वाटर, वॉज बरीड यानी चिंतित था, क्योंकि, एज यहाँ पे मीनिंग निकलेगा क्योंकि, देयर वॉज नो वाटर क्योंकि वहां पानी नहीं था। द एलिफेंट्स ऑल्सो नीडेड वाटर टू स्प्लैश ऑन देमसेल्व्स बिसाइड्स ड्रिंकिंग। एलिफेंट्स हाथियों को, ऑल्सो मीन्स भी, नीडेड जरूरत थी, वाटर पानी की, टू स्प्लैश, स्प्लैश होता है अपने आप पे झपके मारना, पानी के झपके मारने को बोलते हैं स्प्लैश। ऑन देमसेल्व्स अपने ऊपर यानी अपने आप को पानी के झपके मारने की उनको जरूरत थी। बिसाइड्स ड्रिंकिंग, बिसाइड्स मतलब के बजाय, और ड्रिंकिंग होता है पीने, यानी पीने के बजाय उनको नहाने की भी जरूरत थी। एन एलिफेंट रिपोर्टेड टू द
लीडर। एलिफेंट यानी एक हाथी ने रिपोर्टेड मीन्स वहां सूचित किया, टू द लीडर को, एक हाथी ने मुखिया को सूचना दी। चीफ, आई नो वेयर वी कैन गेट वाटर, कि मैं जानता हूँ, नो मीन्स जानना, मैं जानता हूँ, वेयर जहाँ, वी कैन गेट वाटर हम पानी को पा सकते हैं, कि मैं जानता हूँ कि हमें पानी कहाँ मिल सकता है। महादंता वॉज ग्रेटली रिलीव्ड, महादंता को राहत की सांस मिली। रिलीव्ड मतलब होता है राहत की सांस लेना, यानी महादंता को राहत की सांस मिली। He asked all the elephants to march to the place where a water body was reported to be. He asked, उसने कहा, all the elephants, सभी हाथियों से, to march, march मतलब होता है चलने के लिए। जब भी कोई इकट्ठा होकर एक साथ चलते हैं तो वहां पे यूज होता है मार्च। टू प्लेस, स्थान पर, वेयर मीन्स जहां, अ वाटर बॉडी, एक जल समिति, वॉज मीन्स थी, रिपोर्टेड टू बी यानी सूचना दी गई, टू बी होने की। जो महादंता था उसने सभी हाथियों को उस स्थान पे चलने को कहा जिसकी सूचना, जिस जल समिति के होने की सूचना मिली थी। द एलिफेंट हु हैड रिपोर्टेड शोड द वे टू ऑल, हाथी ने, हु मतलब एलिफेंट हाथी, हु मीन्स जिसने, हैड रिपोर्टेड यानी सूचना दी थी, शोड मतलब दिखाया, द वे टू ऑल, वे मीन्स होता है रास्ता, ऑल सभी, यानी उसने सभी को रास्ता दिखाया। द हर्ड बाक्ड ऑन, झुंड, वॉकड ऑन मतलब चल दिया, झुंड जो है वो चल दिया। इट वॉज ए लॉन्ग टायरसम जर्नी, इट वॉज मतलब यह थी, अ लॉन्ग टायरसम, टायरसम होता है थकावट भरी, एक लंबी थकावट भरी, जर्नी यानी यात्रा, यह एक लंबी थकान भरी यात्रा थी। एट लास्ट, अंत में, दे रीच्ड अ लार्ज लेक, दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुंचे, ए लार्ज लेक एक बड़ी झील पर, लेक होता है झील। द साइट ऑफ वाटर यानी पानी के दिखने पर, मेड द एलिफेंट्स ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब होता है तुरही बजाना, तुरही होती ना, तुरही बजाना। विद जॉय, खुशी से, यानी हाथियों ने खुशी से एक जोर से आवाज निकाली। दे गॉट इनटू द वाटर एंड स्प्लैश्ड अराउंड मैरीली, दे गॉट इनटू द वाटर यानी वे, गॉट मीन्स गए, इनटू अंदर, वाटर मीन्स पानी, वे पानी के अंदर गए, एंड और स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड मतलब होता है नहाना या झपके मारा, हाथी जब अपने सूंड में पानी भरता है और अपने ऊपर झपके मारता है, इसके लिए इसमें यूज हुआ है स्प्लैश्ड। अराउंड चारों ओर, मैरीली यानी खुशी से। अब हाथी पानी के अंदर गए और खुशी से उसने चारों ओर पानी के झपके मारे। द एलिफेंट केम आउट ऑफ वाटर इन ए सेलिब्रेशन मूड, हाथी केम आउट बाहर आए, ऑफ वाटर पानी के, इन अ सेलिब्रेशन मूड यानी एक खुशी भरे मूड में वो पानी से बाहर आए। दे वॉक्ड स्टॉम्पिंग दियर पिलर लाइक लेग्स, दे वॉक्ड मतलब वे चल दिए, स्टॉम्पिंग मतलब रोंदते हुए, दियर पिलर लाइक लेग्स अपने पिलर के समान पैरों को रोंदते हुए वो चल दिए। देयर वर द कॉलोनीज ऑफ रैट होल्स यानी चूहे के बिलों की कॉलोनी थी, अंडरग्राउंड मतलब धरती के अंदर, इन विच जिसमें, लिव्ड मीन्स रहते थे, थाउजेंड्स हजारों, ऑफ रैट्स यानी थाउजेंड हजारों चूहे जिसमें रहते थे। द पुअर रैट्स गॉट क्रस्ड एज द एलिफेंट्स स्टॉम्प्ड अबव, बेचारे चूहे, पुअर रैट्स मतलब बेचारे चूहे, गोट क्रस्ट यानी कुचल दिए गए, एज द एलिफेंट्स हाथियों द्वारा, स्टॉम्प्ड अबव उसके ऊपर से चलते हुए हाथियों ने बेचारे चूहों को कुचल दिया। थाउजेंड्स डाइड हजारों मर गए। द रिमेनिंग फ्यू वंडर्ड हाउ टू स्टे अलाइव इन फेस ऑफ रैम्पेजिंग एलिफेंट्स, रिमेनिंग फ्यू यानी बचे हुए कुछ, वंडर्ड मतलब उनको आश्चर्य हो रहा था या वो चिंतित थे, हाउ कैसे, टू स्टे अलाइव जीवित रहें,
इन फेस ऑफ रैम्पेजिंग एलिफेंट्स। रैम्पेजिंग होता है उत्पात मचाना। रैम्पेजिंग क्या होता है? उत्पात मचाते हुए एलिफेंट, हाथी। यानी हाथियों के उत्पात मचाने के सामने वो जिंदा कैसे रहें, इसलिए वो चिंतित थे। अ रैट सजेस्टेड, एक चूहे ने सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, वी मस्ट गो टू द लीडर ऑफ द एलिफेंट्स टू रिक्वेस्ट हिम टू चेंज द रूट ऑफ हिज हर्ड। वी मस्ट गो मतलब हमें जरूर जाना चाहिए, टू द लीडर मुखिया के पास, ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों के, यानी हाथियों के लीडर के पास हमें जरूर जाना चाहिए, टू रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करने के लिए, टू चेंज बदलने के लिए, द रूट ऑफ हिज हर्ड अपने झुंड का रूट यानी रास्ता, अपने झुंड का रास्ता बदलने के लिए हमें उनसे विनती करने के लिए हाथियों के लीडर के पास जरूर जाना चाहिए। ऑल लाइक्ड द आइडिया, सभी को, लाइक्ड मतलब पसंद आया, द आइडिया यानी विचार, सभी को विचार पसंद आया। दे ट्रूप्ड टू महादंता, ट्रूप्ड मतलब वैसे तो होता है कि धावा बोलना, लेकिन यहाँ पे आएगा कि वे गए टू महादंता, महादंता के पास। द चीफ ऑफ द रैट्स स्क्विक्ड, चीफ मानी मुखिया, ऑफ द रैट्स चूहों का, स्क्विक्ड, स्क्विक्ड होता है विनती करना, यानी कि चूहों के मुखिया ने उनसे विनती की। ओ माइटी किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा, वी रैट्स हैव बीन लिविंग हियर अंडरग्राउंड फॉर मैनी जनरेशंस। वी रैट्स यानी हम चूहे, हैव बीन लिविंग रह रहे हैं, हियर मीन्स यहाँ, अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे, फॉर मैनी जनरेशन कई पीढ़ियों से, यानी कई पीढ़ियों से हम जमीन के नीचे यहाँ रह रहे हैं। Thousands of rats got crushed when your herd passed above the ground. Thousands हजारों चूहे, got crushed यानी कुचल दिए गए, when means जब, your herd तुम्हारा झुंड, passed above the ground जमीन के ऊपर से गुजरा। Kindly change the route of your herd to spare our lives. Kindly कृपया, चेंज द रूट यानी अपना रास्ता बदल लो, अपने झुंड का रास्ता बदलो, टू स्पेयर आवर लाइव्स हमारा जीवन बचाने के लिए। वी माइट बी ऑफ सम सर्विस टू यू सम डे, यानी कि हम जरूर देंगे कुछ सर्विस टू यू तुम्हें, सम डे किसी दिन, यानी कि हम किसी दिन तुम्हारे किसी काम जरूर आएंगे। अ हटी एलिफेंट लाफ्ड, एक हटी मतलब घमंडी टाइप हाथी, लाफ्ड मीन्स हंसा। हाउ कैन दिस टीनी रैट्स टू बी यूजफुल टू अस इन एनी वे, यानी कैसे, हाउ कैन दिस टीनी रैट्स यानी ये टीनी, टीनी मतलब होता है छोटे, ये छोटे चूहे, वी यूजफुल यानी यूजफुल होंगे, टू अस हमारे लिए, इन एनी वे किसी भी काम से, यानी किसी भी तरीके से ये छोटे से चूहे हमारे किस यूज में आ सकते हैं। बट किंतु महादंता वॉज वाइज एंड काइंड, महादंता वॉज था, वाइज मीन्स बुद्धिमान, एंड काइंड और दयालु। ही स्पोक वह बोला, डोंट वरी यानी डोंट वरी चिंता मत करो, लिटिल फ्रेंड्स छोटे मित्रों, आई विल चेंज द रूट मैं रूट को बदल दूंगा। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू यानी आपकी बड़ी कृपा होगी सर। रिमेंबर अस एनी टाइम यू नीड आवर हेल्प, रिमेंबर अस यानी हमें याद रखना, एनी टाइम किसी समय, यू नीड जब मतलब यू नीड तुम्हें ज़रूरत हो, आवर हेल्प हमारी मदद की, कि जब तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें याद रखना। द रैट चीफ सेड ग्रेटफुली, रैट का जो मुखिया था उसने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ग्रेटफुली यानी आभार व्यक्त करना। सून इट बिकेम ए फॉरगॉटन थिंग, जल्दी ही, इट बिकेम यह बन गया, अ फॉरगॉटन थिंग एक भूली हुई चीज़, यानी जो कुछ हुआ था वो जल्दी ही सब लोग भूल गए। मीनवाइल इसके दौरान द रैट्स एंड एलिफेंट्स लिव्ड देयर एज पीसफुल नेबर्स, रैट्स और एलिफेंट्स लिव्ड मीन्स रहने लगे, देयर मीन्स वहाँ, एज पीसफुल शांतिपूर्वक, नेबर यानी पड़ोसी, यानी शांतिपूर्ण पड़ोसी जैसे रैट्स और एलिफेंट्स रहने लगे। वन डे एक दिन,
The elephants were moving about when an elephant's leg got caught in a trap. Elephants हाथी were moving घूम रहे थे about मतलब हाथी वहाँ पर घूम रहे थे when जब an elephants एक हाथी की leg elephant's leg मतलब हाथी की टांग got caught in a trap यानी एक ट्रैप क्या होता है जाल, एक जाल में फंस गई। महादंता guessed that the trap was laid by some hunter or elephant trader. महादंता guessed मतलब उसने अनुमान लगाया कि the trap जाल was laid बिछाया गया है by some hunter कुछ शिकारियों के द्वारा और elephant trader या हाथी के व्यापारियों द्वारा। Some people came and took charge of the trapped elephant. कुछ लोग आए, केम मतलब आए, एंड टुक चार्ज और ले गए द ट्रैप्ड एलिफेंट फंसे हुए हाथी को। कुछ लोग आए और फंसे हुए हाथी को ले गए। द एलिफेंट्स सोरोड हाथियों को दुख हुआ। महादंता रिमेंबर्ड द रैट्स महादंता को रिमेंबर्ड मीन्स याद आया, रैट्स मीन्स चूहों की। महादंता को चूहों की याद आई। ही हैड नेवर इमेजिन्ड उसने हैड नेवर इमेजिन होता है कल्पना करना, यानी कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दैट मीन्स कि समडे किसी दिन ही वुड नीड दियर हेल्प कि उसको उनकी ज़रूरत होगी। महादंता सेंट अ मैसेज टू द चीफ ऑफ द रैट्स एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन। महादंता ने सेंट मीन्स भेजा, सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंट, भेजा अ मैसेज एक मैसेज टू द चीफ ऑफ रैट्स चूहों के चीफ को एक मैसेज भेजा एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन और सिचुएशन होता है परिस्थिति और परिस्थिति बताई। द रैट चीफ सेड चूहों के चीफ ने कहा वेयर हैव द ह्यूमन्स टाइड दैट पुअर एलिफेंट। वेयर मीन्स कहाँ, हैव द ह्यूमन्स टाइड ह्यूमन्स मतलब मनुष्यों ने, टाइड मीन्स बांधा है, दैट पुअर एलिफेंट उस गरीब उस बेचारे हाथी को, कि मनुष्य ने उस बेचारे हाथी को कहाँ बांधा है। टेक अस हमें ले चलो, टू दैट प्लेस उस स्थान पर, वी शैल सी हम देखेंगे, फ्यूचर टेंस है, वी शैल सी हम देखेंगे, व्हाट वी कैन डू कि हम क्या कर सकते हैं। द रैट्स रोड ऑन द बैक ऑफ द मैसेंजर एलिफेंट हु टुक देम टू द प्लेस वेयर द ट्रैप्ड एलिफेंट वॉज टाइड टू अ ट्री। रैट्स चूहे, रोड ऑन होता है सवार होना, सवार हो गए द बैक ऑफ द मैसेंजर एलिफेंट मैसेंजर जो मैसेज लेके आया था, यानी उस हाथी की पीठ पर चूहे सवार हो गए। हु मीन्स जो, टुक दैम उनको ले गया, द प्लेस स्थान पर, जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ, ट्रैप्ड एलिफेंट फंसा हुआ हाथी, वॉज टाइड टू अ ट्री यानी बंधा हुआ था एक पेड़ से, कि वो उसको वहाँ ले गया जहाँ पर फंसा हुआ हाथी एक पेड़ से बंधा हुआ था। The rats started gaining at the ropes the elephant was tied with. चूहों ने started means शुरू किया, gaining यानी कुतरना, at the ropes रस्सियों को, the elephant was tied हाथी बंधा हुआ था with जिससे, यानी कि जिस रस्सी से हाथी बंधा हुआ था उसे उसने कुतरना शुरू कर दिया। Soon जल्दी ही the ropes were cut into pieces and the elephant was freed. रस्सियाँ were cut into pieces यानी कि जो जल्दी ही रस्सियाँ टुकड़ों में कट गई एंड और द एलिफेंट वाज फ्रीड और हाथी जो था वो आज़ाद हो गया। इंसिडेंटली होता है संयोग से, इट वाज द सेम एलिफेंट कि यह था सेम एलिफेंट वही हाथी, हु हैड लाफ्ड जो हंसा था, एट द टीनी साइज ऑफ रैट्स यानी कि चूहों के छोटे साइज पर। दैट एलिफेंट वॉज वेरी अशेम्ड कि वह हाथी, वॉज मीन्स था, वेरी अशेम्ड, अशेम्ड होता है शर्मिंदा, कि वह हाथी बहुत शर्मिंदा था, एंड अपोलोजाइज्ड और क्षमा मांगी, टू द रैट चीफ चूहे के चीफ से उसने क्षमा मांगी। तो ये थी आज की स्टोरी और मैसेज इसका यही है कि किसी के साइज को देख के तुम किसी के इम्पोर्टेंस का पता नहीं कर सकते। तो आज की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।